कैसे आप सब लोग बहुत सारे अच्छी हो गई। तो भाई आज आप सबको लेके आ गया हूँ मैं कमला नगर और कमला मार्केट में। और आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा ब्रेड जिसके अंदर डलता 100 ग्राम पनीर का पीस। बिल्कुल जी, आपने सही सुना, 100 ग्राम पनीर का पीस और एक लस्सी और मोटी मलाई की परत होती है जिसके ऊपर। और हाँ गाइस, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो मेरे को प्लीज़ सब सपोर्ट करो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो आइए चलते हैं। तो भाई ये है कमला नगर की बहुत ही फेमस शॉप गोपाल स्वीट्स कॉर्नर। और जैसे ही मैं दुकान के अंदर पहुंचा, मैंने देखा कि एक तरफ काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है और दूसरी तरफ कुछ कारीगर ब्रेड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर एक बैठा कारीगर बड़े ही नपे तुले हाथों से और अंदाजे से 100 ग्राम के पनीर के टुकड़े काट रहा था। और पूछने पे पता चला कि ये 100 ग्राम के पनीर के टुकड़े ये अपने ब्रेड के अंदर डालने वाले हैं। उसके बाद कारीगर ने अंदर से और पनीर मंगाया और वो अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ एक कारीगर एक ब्रेड का पीस उठाता और उसके ऊपर आलू को रखकर उसको चारों कोनों तक अच्छे से फैला के दूसरी प्लेट में बड़ी बेफिक्री से उछाल देता। और वही दूसरा बैठा कारीगर एक पनीर का टुकड़ा उठाता और उसको ब्रेड के ऊपर सजा देता और उसके ऊपर एक और ब्रेड का पीस लगा के उसको प्लेट में एक एक करके सजाने लगा। इसके बाद हम दुकान के बाहर आ गए और हमने देखा एक कारीगर ब्रेड को तलने के लिए उसके कोनों को अच्छे से दबा के उसको अच्छे से चिपकाने लगा। उसके बाद उसने उसको बेसन के घोल में डुबोया और उसको बड़ी बेफिक्री से तेल के अंदर छोड़ दिया। इसके बाद जब ये ब्रेड अधपके हो गए तो इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया गया और गरम तेल के अंदर इनको दोबारा डाला गया। मेरे पूछने पर कारीगर ने बताया कि ऐसा करने से ब्रेड अच्छे से सिक जाते हैं और फूल जाते हैं। और लगभग 10 से 12 मिनट मंदी आंच पर पकने के बाद हमारे ब्रेड तैयार हो गए। वही दुकान में बैठा दूसरा कारीगर बेडमी पूरियों को बेलता और गरम खोलते तेल में उनको छोड़ देता। जिसके बाद बाहर खड़ा दूसरा आदमी उनको अधपकी करके बाहर प्लेट में निकाल देता और एक एक करके यही सिलसिला बार बार दोहराया जाने लगा। और बाहर 7 से 8 पूरी इकट्ठी होने के बाद कारीगर ने इनको तेल के अंदर छोड़ दिया। वही बाहर खड़े कारीगर ने इनको फैलाया और एक एक करके पलट दिया। और पलटने के बाद जब ये सारी पूरियाँ अच्छे से पक गई तो अंदर बैठे कारीगर ने इनको बाहर एक प्लेट में निकाल दिया। और प्लेट में निकलने के बाद कुछ ही देर में सारी पूरियाँ प्लेट से गायब हो गई। और ये सारा सिलसिला देखने के बाद जब मेरे से नहीं रहा गया तो मैंने भी अपना एक ब्रेड और लस्सी का ऑर्डर दे दिया। जिसके बाद कैशियर ने मेरे हाथ में बिल थमाया और मैंने पैसे काउंटर पर बिल देते ही कारीगर ने एक ब्रेड के पीस को तेल के अंदर छोड़ दिया और 15 से 20 सेकंड पकने के बाद इस ब्रेड के पीस को बाहर निकाला गया। उसके बाद काउंटर पर खड़े आदमी ने एक प्लेट उठाई, उसके अंदर ब्रेड को पटका और ब्रेड पर एक चीरा लगा दिया। इसके बाद कारीगर ने प्लेट में एक कटोरी रखी, उसके अंदर 1 चम्मच छोले की सब्जी डाली, 1 चम्मच आलू की सब्जी डाली और उसके ऊपर थोड़ी सी दही और चटनी छिड़क कर प्लेट मेरे हाथ में थमा दी। और जैसी प्लेट मेरे हाथ में आई उसको देखकर मेरा मन बिल्कुल ललचा गया। इसके बाद मैं लस्सी के लिए पहुंचा। मेरा ऑर्डर देने के बाद कारीगर ने दही के ऊपर से मलाई की परत एक बर्तन में डाली और दही को एक बड़े से लोटे में निकाल लिया। 1 गिलास लस्सी के हिसाब से दही निकालने के बाद कारीगर ने लोटे में 3 चम्मच चीनी डाली और थोड़ी सी बर्फ डालकर उसमें मशीन को लगा दिया। 4 से 5 मिनट मशीन चलने के बाद हमारी लस्सी बनकर रेडी हो गई। जिसके बाद कारीगर ने उसको ग्लास में भरकर उसके ऊपर एक अच्छी सी मलाई की परत लगा दी। अच्छे से मलाई की परत लगने के बाद जैसे ही ग्लास मेरे हाथ में आया, ग्लास को देखकर मेरा मन फिर से ललचा गया। ब्रेड को देखने से ही पता चल रहा था कि ब्रेड अंदर तक अच्छे से पका हुआ है और अच्छे से मसालेदार आलू की स्टफिंग की गई है इसके अंदर। जब मेरे से नहीं रहा गया तो मैंने ब्रेड का एक पीस लिया और उसकी बाइट ली, साथ में थोड़ी सी सब्जी भी ली और भाई साहब एक नंबर, बिल्कुल मज़ा आ गया। उसके बाद मैं लस्सी का गिलास उठाया, चम्मच की मदद से मैंने मलाई को साइड में किया और मलाई को मुंह तक पहुंचाया। और मुंह में आने के बाद भाई साहब मलाई मेरे मुंह में बिल्कुल घुल गई, इतनी सॉफ्ट मलाई थी। इसके बाद मैंने एक लस्सी की गिलास की सिप ली और भाई साहब मेरे को तो बिल्कुल मज़ा आ गया और मेरी तो आत्मा को बिल्कुल तृप्ति मिल गई। तो आप सब गोपाल जी पर कब आ रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।